इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार दिवाली कब मनाई जाए, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। लोगों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमारे संवाददाता ने अवंतिका के प्रसिद्ध ज्योतिष ऋषि वस्तुविद गोल्ड मेडलिस्ट पंडित डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल से खास चर्चा की, जिन्होंने दिवाली को लेकर लोगों का संशय दूर किया है। पंडित डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ल ने बताया कि सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहारों की गणनाएं की जाती है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर रोशनी का पर्व दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, जिसकी वजह से दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को भी है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्यरात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए। शास्त्रों में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के ज्यादातर पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजन करना और दीपावली मनाना ज्यादा शुभ व शास्त्र सम्मत रहता है। इस बार पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है कि दीपावली 31 तारीख को मनाई जाए या फिर 1 तारीख को। इस प्रकार से शास्त्र सम्मत बातों के अनुसार सबसे बड़ी बात होती है कि अपने यहाँ पर अवंतिका नगरी तीर्थ नगरी है, यहाँ से पंचांग का निर्माण होता है, पंचांग की गति प्रारंभ होती है, नवग्रह की गति यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये पंचांग का गढ़ माना जाता है। शास्त्र वैदिक परंपराओं के अनुसार उज्जैन अवंतिका नगरी एक धार्मिक नगरी मानी जाती है। इन सब चीजों को समाहित करते हुए यह काल गणना के साक्षात आधारभूत भगवान महाकाल राजा स्वयं विराजमान है। इन सब चीजों को लेकर के शास्त्र सम्मत जो बातें निहित होती है, यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जो रात्रियां महत्वपूर्ण हैं, उसको दीपावली रात्रियां बहुत महत्वपूर्ण है, शिवरात्रि रात्रियां महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जन्माष्टमी रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है और होली की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों रात्रियां सिद्ध रात्रियां मानी जाती है और चारों रात्रियों के अंदर पूर्ण तिथि का होना अति आवश्यक माना जाता है। इसलिए 31 तारीख के दिन जो संध्या काल के समय, गोधूली बेला के समय, प्रदोष काल के समय जो अमावस्या का समाहित योग बना हुआ है, अमावस्या का साथ में होना और उसी प्रकार से सर्वोत्तम योग के अंतर्गत यहाँ पर ग्रहों का, नक्षत्रों का योग बनना और उसी प्रकार से योग बनने के पश्चात ही यहाँ पर प्रदोष काल का लगना। प्रदोष काल 6:35 के पश्चात प्रदोष काल लग जाएगा 31 तारीख को गुरुवार के दिन, और उसी दिन ही अमावस्या संयोग बन जाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि 31 तारीख के दिन मध्य रात्रि के समय जो पूजन करने का, जो अर्चन करने का, जो माँ भगवती लक्ष्मी का वास करने का, स्थापन करने का जो मुहूर्त है, वो गोधूली बेला में श्रेष्ठ माना गया है। जो अपन प्रातः काल की जो पूजन करते हैं, अपराह्न की जो पूजन करते हैं, वो अति उत्तम श्रेष्ठ बनती है। पर सर्वोत्तम युक्ति के अंतर्गत वृषभ लग्न और सिंह लग्न के अंदर जो स्थिर मुहूर्त की जो पूजन की जाती है, वो ज्यादा शास्त्र सम्मत विशेष मानी जाती है। इसके अंदर रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है, इसलिए अमावस्या रात्रि को ही जागरण का विशेष महत्व शास्त्र सम्मत बताया गया है। और इसलिए 31 तारीख के दिन ही शास्त्र सम्मत बात बताई गई है। इसलिए 31 तारीख के दिन ही शास्त्र और परंपराओं के अनुसार इसको दीपावली को, महापर्व को मनाया जाना चाहिए। परंतु ऐसा मानते हैं कि 1 तारीख के दिन पड़वा, अमावस के बाद पड़वा लग जाती है और अमावस के साथ में पड़वा निषेध मानी गई है। इसलिए 1 तारीख के दिन गुड़ी पड़वा का जो कार्यकाल होता है, या अपन गोवर्धन पूजन का परंपरा मानी जाती है, अन्नकूट की परंपरा मानी जाती है, तो गोवर्धन पूजन 1 तारीख को मनाई जावे और 31 तारीख के दिन मध्य रात्रि के समय जो निशाचरी रात्रि है वो सिद्ध रात्रि मानी जाती है। ये जो अष्ट रात्रियों में सिद्ध रात्रि जो मानी जाती है, गुप्त नवरात्रि है, उसी प्रकार शिवरात्रि की रात्रि है, उसी प्रकार जन्माष्टमी की रात्रि है, उसी के प्रकार जैसे होली की रात्रि आती है, ये बड़ी सिद्ध रात्रियां मानी जाती है। इसके अंदर रात्रि को सिद्धि प्राप्त करना, पूजन करना, अर्चन करना आदि किया जाता है। इसलिए दीपावली 31 तारीख के दिन मध्य रात्रि का समय लेकर के आई है। इसलिए 31 तारीख के दिन ही दीपावली का महापर्व काल मनाया जाएगा और इसी दिन ही शास्त्र सम्मत अनुसार, वैदिक परंपरा अनुसार दीप पूजन करना, मिठाइयां बांटना, बच्चे पटाखे आतिशबाजी आदि लगाएं, ये अति उत्तम योग 31 तारीख का ही श्रेष्ठ बनता है। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।